डोंट सेव मनी। यस, अगर आपको अमीर बनना है तो आप आज से ही पैसे सेव करना बंद कर दीजिए। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी लोग आपको एडवाइस देते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप पैसे सेव कीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप पैसे सेव करना बंद कर दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे सेव करना इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि सेविंग से आपके पैसे बढ़ते नहीं बल्कि कम होते हैं। और ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप पूरे मंथ में काम किए और मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलती है 1000 रुपये सपोज़, और 1000 में से आप 100 रुपये सेव करते हो। यहाँ पर सेविंग का मतलब आप अपने पैसे को या तो बैंक में डालोगे या फिर उस पैसे का एफडी कराओगे। यहाँ पर ये 2 पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। बैंक में आपको 3 से 4% हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अगर आप अपने पैसे के एफडी कराते हो तो आपको वहाँ 6 से 7% हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल सकता है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे सही तो है, 6 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, अब क्या चाहिए। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पैसे बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि कम हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसे। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसे समझने के लिए आपको इन्फ्लेशन समझना होगा। इन्फ्लेशन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि इन्फ्लेशन वो कीड़ा है जो आपके पर्स में बैठकर आपके पैसे खा रहा है और आपको मालूम भी नहीं चल रहा है कि आपके पैसे कम हो रहे हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन को सिंपल लैंग्वेज में बताए तो इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और भारत में महंगाई सबसे अधिक है और हमारे भारत में इन्फ्लेशन रेट सबसे अधिक है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 7 पॉइंट कुछ इन्फ्लेशन रेट है, अप्रॉक्स 8% इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो अगर आप आज 100 रुपये के सामान खरीदते हो और 1 साल बाद अगर 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से मैं बताऊं तो आप वही 100 रुपये के सामान 108 रुपये में ख़रीदोगे। मतलब उस 100 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई। यही है इन्फ्लेशन। मतलब हर साल कितने परसेंट से महंगाई बढ़ रही है, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सिंपल, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो तो वहाँ 3 से 4%, और सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो वो है एफडी। तो मैं एफडी की बात करता हूँ। एफडी में आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और उस 6 से 7% के इंटरेस्ट में भी आपको टैक्स लगता है। मतलब आपको एफडी में भी 4 से 5% मिलता है। अगर मैं इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से बताऊं तो आपको 3 से 4% लॉस हुआ। यहाँ पर लॉस का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे कम हो गए, बल्कि आपकी पैसे की वैल्यू कम हो गई। शायद आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन आपके पैसे को कैसे खा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डोंट सेव मनी इफ़ यू वांट टू बी अ रिच। शायद आप समझ गए होंगे कि आपको सेविंग क्यों नहीं करना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, अगर मैं पैसे सेव नहीं करूँगा तो उस पैसे क्या करूँगा क्या। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पैसे सेव नहीं करने बल्कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मतलब आप उस पैसे को सिल्वर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्रिप्टो कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। इन सारी जगह इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। बट मेरी एक बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको स्टॉक्स या बिटकॉइन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पर पैसा अपना ना लगाएं, क्योंकि अधिक रिटर्न पाने के चक्कर में आप अपना सारा पैसा लॉस कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक्स और बिटकॉइन बहुत ही रिस्की है, इसलिए आपको सेफ़ गेम खेलना चाहिए। मेरी माने तो आप टॉप कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड को चूज़ कीजिए और उसमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।